नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 437 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लेने वाले हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए वे कायदे से बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार को यह देखना होगा कि उनका सही तरह पालन हो। इस मामले में सजग रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तकनीक में बदलाव होते रहते हैं और कई बार वे पुराने नियम कानूनों को निष्प्रभावी साबित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समय के साथ दिशा निर्देशों में संशोधन परिवर्तन भी अपेक्षित है। इस अपेक्षा को पूरा करने के साथ सरकार को इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा कि OTT समेत हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की न तो मनमानी व्याख्या करने पाएं और न ही उनसे बच निकलने के छिद्र तलाशने पाएं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। आम तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर अपनी ही चलाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी असीम नहीं और दूसरे इसे यह करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता जो खुले तौर पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़ सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के कारण ही। वह इन खबरों का गढ़ भी है और स्रोत भी। भले ही विभिन्न प्लेटफॉर्म यह दावा करते हों कि वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उनका यह दावा भी फर्जी ही है कि वे झूठ फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच यह है कि वे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार भी कर देते हैं। अभी हाल में ट्विटर ने सरकार के निर्देश के
बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, जो आपत्तिजनक हैशटैग का सहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ ली गई। स्पष्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि यह आज़ादी जिम्मेदारी की भी मांग करती है। ऐसे बेलगाम प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में लाए ही जाने चाहिए। झूठ और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वाह करने की व्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। केंद्र सरकार की ओर से इंटरनेट मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए वे कायदे से बहुत पहले बन जाने चाहिए थे। आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब सरकार को यह देखना होगा कि उनका सही तरह पालन हो। इस मामले में सजग रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि तकनीक में बदलाव होते रहते हैं और कई बार वे पुराने नियम कानूनों को निष्प्रभावी साबित कर देते हैं। स्पष्ट है कि समय के साथ दिशा निर्देशों में संशोधन परिवर्तन भी अपेक्षित है। इस अपेक्षा को पूरा करने के साथ सरकार को इसे लेकर भी सतर्क रहना होगा कि OTT समेत हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की ना तो मनमानी व्याख्या करने पाएं और ना ही उनसे बच निकलने के छिद्र तलाशने पाएं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि ये प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में रहकर काम करने के लिए आसानी से तैयार हो जाएंगे। आम तौर पर ऐसे प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई देकर अपनी ही चलाते हैं, लेकिन पहली बात तो यह है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी असीम नहीं और दूसरे इसे यह करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता जो खुले तौर पर दोहरे मानदंड अपनाते हैं। आज यदि फर्जी खबरों की बाढ़ सी आई हुई है तो इंटरनेट मीडिया के
कारण ही वह इन खबरों का गढ़ भी है और स्रोत भी। भले ही विभिन्न प्लेटफॉर्म यह दावा करते हों कि वे फर्जी खबरों के खिलाफ सक्रिय रहते हैं, लेकिन हकीकत इसके उलट है। उनका यह दावा भी फर्जी ही है कि वे झूठ फैलाने और बैर बढ़ाने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सच यह है कि वे ऐसे तत्वों का संरक्षण देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कई बार वे ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार भी कर देते हैं। अभी हाल में ट्विटर ने सरकार के निर्देश के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, जो आपत्तिजनक हैशटैग का सहारा लेकर बेशर्मी के साथ लोगों को भड़काने में लगे हुए थे। इसके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ ली गई। स्पष्ट है कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि यह आज़ादी जिम्मेदारी की भी मांग करती है। ऐसे बेलगाम प्लेटफॉर्म नियम कानूनों के दायरे में लाए ही जाने चाहिए। झूठ और अफवाह फैलाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जिम्मेदारी का निर्वाह करने की व्यवस्था बनाने का यह मतलब भी नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि जैसे कदम भारत में उठाए जा रहे हैं, वैसे ही दुनिया के अन्य देशों में भी उठाए जा रहे हैं। स्टॉप। तो दोस्तों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।